अब हम लोग फाइनली इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और आखिरी जो टॉपिक है हमारा वो है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। सांद्रता को व्यक्त करना मतलब विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। विलेय की मात्रा कितनी है, कितना ग्राम है, कितना मोल है, कितना मिलीलीटर है, कितना किलोग्राम है, कितने में कितना है, 1 लीटर में कितना है, 100 ग्राम में कितना है, 100 ml में कितना है, 100 kg में कितना है, 1 kg में कितना है। तो इसमें किसमें कितना है इस चीज़ को बताना यहाँ पे क्या कहलाएगा, सांद्रता को व्यक्त करना। और पहला है प्रतिशतता। पहला क्या है, प्रतिशतता या प्रतिशत। पहले नंबर पे है प्रतिशतता, मतलब यहाँ पे हमको मिलेगा प्रतिशत। अब इसके 3 रूप होंगे। पहला होगा द्रव्यमान प्रतिशत। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान को किससे व्यक्त करते हैं, ग्राम से। किससे व्यक्त करेंगे, ग्राम से। विलयन में 2 चीज़ें होती हैं। मान लो एक विलयन है, ये एक बर्तन है, इसमें 2 चीज़ें मिलकर बनी हुई हैं। ये 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ए और बी। ए को मान लेते हैं विलायक और बी को हम मान लेते हैं विलेय। तो विलयन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। ठीक है, कौन कौन से, विलेय और विलायक। तो विलेय और विलायक अगर ये 100 ग्राम है, कितना है, 100 ग्राम, तो ए कितना प्रतिशत को घेरा है और बी कितना प्रतिशत को घेरा है, इसको व्यक्त करेंगे तो वो कहलाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। तो मतलब किसी भी विलयन में के 100 ग्राम में विलेय या विलायक के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। विलयन के 100 ग्राम में, कितने में, 100 ग्राम में। अब हमको मान के चलना पड़ेगा कि इसका जो वेट होगा वो कितना होगा, 100 ग्राम। 100 ग्राम विलायक और विलेय मिलाकर है, तो हो सकता है विलायक 60 ग्राम हो, विलेय 40 ग्राम हो। 60 और 40 मिलकर कितने हो गए, 100। तो उसको क्या बोल देंगे, प्रतिशत। और सूत्र हो जाएगा इसका, द्रव्यमान प्रतिशत के लिए घटक का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। घटक का द्रव्यमान गुणा विलयन बटा विलयन का द्रव्यमान गुणा में क्या हो जाएगा, 100। ये कहलाया जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। अब इस एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे तो इसको मान लेते हैं हम लोग कितना ग्राम, 60 ग्राम। इसको मान लेते हैं 40 ग्राम और एक कुल मिलाकर कितना हो गया है, 100 ग्राम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटक का द्रव्यमान अगर हम विलायक के लिए निकालें तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, गुणा में 100 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो जितना आएगा वही हो जाएगा आंसर। और दूसरा है यहाँ पे आयतन प्रतिशत। क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत। आयतन मतलब और द्रव्यमान मतलब क्या होता है, जैसे टमाटर लेने जाते हैं तो 1 किलो तौल के देता है, कितना देता है, 1
किलो। 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। अगर कोई चीज़ हमको ग्राम में मिल रहा है, किस में मिल रहा है? ग्राम में, तो समझ जाना कि वो द्रव्यमान की तरफ है। किसकी तरफ? द्रव्यमान। अगर कोई चीज़ हमको लीटर में मिल रहा है तो वो किसकी तरफ है? आयतन की तरफ। तो आयतन प्रतिशत में क्या हो जाएगा? अभी हम इसको क्या माने थे? 100 ग्राम। इसको हम मान लेंगे 100 मिलीलीटर। और ये कितना मिलीलीटर हो जाएगा? 40। और ये कितना मिलीलीटर हो जाएगा? 60। तो ऐसे में ये किसकी तरफ पलट जाएगा? आयतन प्रतिशत की तरफ। मतलब 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित घटक, मतलब या तो विलेय या तो विलायक, के द्रव्यमान को आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जैसे इसमें जो है ना घटक का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, तो यहाँ पे हो जाएगा घटक का आयतन। द्रव्यमान की जगह पे क्या हो जाएगा? घटक का आयतन बटे में विलयन का आयतन। गुणा में 100। अब एक चीज़ देखना, घटक मतलब क्या है? मैं बहुत बार घटक लिख रहा हूँ। घटक का मतलब है कि कोई भी चीज़ किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसको बोला जाता है घटक। और तीसरा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान भी आएगा, आयतन भी आएगा और प्रतिशत भी आएगा। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में थोड़ा ट्विस्ट ये होता है कि जो विलायक होगा और विलेय होगा, दोनों मिलकर विलयन बनाएंगे। तो विलेय और विलायक मिलकर क्या बनाए? विलयन बनाए। तो विलायक का ग्राम में द्रव्यमान होना चाहिए, और जो विलयन बना है ना, मान लो 100 ml का विलयन बना है, तो ये विलयन ml में नापा जाएगा, और 100 ml में विलेय कितना ग्राम है या विलायक कितना ग्राम लिए हैं वो बताएंगे। तो क्या कहलाएगा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आयतन मतलब मिलीलीटर, द्रव्यमान मतलब ग्राम। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा 100 ml विलयन में उपस्थित घटक के द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा घटक का द्रव्यमान बटे में हो जाएगा विलयन का आयतन। गुणा में आ जाएगा। 3 चीज़ें हो गई कंप्लीट। इसके बाद हम लोग कुछ कठिन चीज़ें देखेंगे, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और
फार्मलता। अब पढ़ेंगे मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और फार्मलता। तो मोलरता, मोललता अभी तक पढ़ रहे थे, वो किस में आ रहा था? 100 मिलीलीटर या तो 100 ग्राम, 100 के अंतर्गत आ रहा था। ठीक है, अब जो पढ़ेंगे वो आ जाएगा सीधा 1000 के अंदर। 100 से सीधा चेंज हो जाएगा किसमें? 1000 में। तो पहला पढ़ लिए थे प्रतिशतता, दूसरा पढ़ेंगे मोललता। मोलरता पहले पढ़ लेते हैं। मोलरता कैपिटल M से इसको डिनोट किया जाता है। अब जैसे मैं बताया कि जैसे मोलरता मोललता आ गए हैं तो विलियन कहाँ तक बनेगा? 1000 तक। कहाँ तक? 1000 मिलीलीटर या 1000 ग्राम। तो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगा? 1000 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। किसको? 1000 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये एक विलियन है जिसका आयतन कितना है? 1000 मिलीलीटर। अब ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, विलेय और विलायक। विलायक भी है और विलेय भी है, लेकिन विलेय, ये जो विलेय है ना बी वाला, वो कितना मोल है ये बताना है। जो विलेय है वो कितना मोल है। अब विलेय कितना मोल है ये बताएंगे तो वो क्या कहा जाएगा? उसकी मोलरता। अब इसमें क्या क्या आया है? विलेय के मोल की संख्या, या मतलब विलेय के मोल। तो इसके फॉर्मूला में ना इसका जिक्र किया जाएगा। तो इसका जब सूत्र निकालेंगे तो वो हो जाएगा विलेय के मोल गुणा 1000 बटा विलियन का आयतन ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब विलेय के मोल, एक मोल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पे मोल मतलब हो जाएगा द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। और इसको दर्शाते हैं एक कैपिटल M से। तो विलेय के मोल मतलब हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणा, इधर क्या था? 1000 बटा विलियन का आयतन। बहुत लोग मोलरता को अच्छे से समझा नहीं पाते और कठिन कर देते हैं। अब बताओ, कठिन लगा मोलरता? मोलरता के बाद इसका जो दूसरा जुड़वा भाई है वो है मोललता। वो देख लेते हैं। मोललता को दर्शाते हैं स्मॉल m से। यहाँ पे 1000 ml विलियन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब जो आएगा ना 1000 ml से बन जाएगा 1000 ग्राम। क्या बन जाएगा? 1000 ग्राम। एक 1000 ग्राम
विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। फॉर्मूला सेम आ जाएगा। विलेय के मोल था, उसमें विलेय के मोल तो आएंगे, क्योंकि यहाँ भी क्या है, विलेय के मोल। और यहाँ 1000 बटा विलियन का आयतन था, यहाँ पे विलायक का आयतन हो जाएगा। तो इसका जब फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, विलेय के मोल गुणा 1000 बटा विलायक का आयतन। विलायक का आयतन क्यों? विलायक का द्रव्यमान, क्योंकि 1000 ग्राम है। तो विलेय के मोल दो भागों से मिलकर बन जाएगा द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान, गुणा में हो जाएगा 1000 बटा विलायक का द्रव्यमान। और यहाँ पे हमारा समाप्त हो जाता है मोलरता और मोललता। अब दो चीज़ और पढ़ेंगे, नॉर्मलता और फॉर्मलता। मोलरता मोललता पढ़ने के बाद अब दो चीज़ और पढ़ेंगे, नॉर्मलता और फॉर्मलता। सबसे पहले फॉर्मलता देखेंगे, इसके बाद देखेंगे नॉर्मलता, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त। फिर कल इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, 1 नंबरी 2 नंबरी क्वेश्चन पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम की पूरी तैयारी हो जाए। तो हमारा अगला टॉपिक है फॉर्मलता। 3 हुआ था ना, चौथा हो जाएगा फॉर्मलता। फॉर्मलता को दर्शाते हैं F से। फॉर्मलता क्या हो जाएगा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भार की संख्या। 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भार की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। और इसको किससे डिनोट करेंगे, F से डिनोट करते हैं। ठीक है, F। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र तो बहुत ही आसान है, विलेय का ग्राम सूत्र भार विलेय का ग्राम सूत्र भार बटा में हो जाएगा विलयन का आयतन। खत्म बात। फॉर्मलता के बाद 5वें नंबर पे पढ़ेंगे नॉर्मलता। अब यहाँ भी 1000 ग्राम आएगा, लीटर आएगा। 1000 लीटर में
विलेय के तुल्यांकी भार की संख्या को, किस चीज की तुल्यांकी भार, 1000 मिलीलीटर विलयन में विलेय के तुल्यांकी भार की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को n से दर्शाते हैं। और इसका सूत्र हो जाएगा विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार गुणा 1000 बटा विलयन का आयतन। और यहाँ पे पांचों चीज़ें हो गई समाप्त। ये इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में पूछा जाता है इससे रिलेटेड अंकिक सवाल। तो अंकिक सवाल भी पढ़ेंगे इसी अध्याय में कल, मतलब अगले क्लास में।